जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है RLGS स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलों के बारे में। हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलों को हम मात्र 5 मिनट के अंदर अंदर जो है याद करेंगे और जो है संपूर्ण जो झीलों को हम केवल शॉर्टकट ट्रिक के अनुसार जो है वो आपका जो है बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश की झीलों को याद रखने का साधारण और सरलतम जो तरीका है वो किस तरीके से उसको याद रखा जाता है। तो इस वीडियो में हम इसको बात करेंगे, परंतु उसके लिए आपको वीडियो में लगातार बना रहना पड़ेगा। और अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तभी आप लगभग 5 मिनट के अंदर अंदर जो है इन सभी प्रकार की जो झीलें हैं, हिमाचल में जितने भी 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो झीलें हैं उन सभी झीलों को आप बड़ी आसानी से पेपर में आसान तरीके से क्या है उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कुल जो डिस्ट्रिक्ट है वो टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 12 डिस्ट्रिक्ट है। और इन 12 डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हमने ये बात करनी है कि ऐसे कौन से ज़िले हैं हिमाचल प्रदेश के जहाँ पर किसी प्रकार की कोई झील नहीं है। तो ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, सबसे पहले आपने ध्यान रखना कि ऐसे ज़िलों में हमारे पास टोटल जो है हिमाचल प्रदेश में कुल 12 ज़िले हैं। कुल जो है हमारे हिमाचल में कितने ज़िले हैं? 12 ज़िले हैं। और 12 ज़िलों में से हमारे जो पास है सोलन, ऊना और हमीरपुर, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर किसी प्रकार की कोई लेक यानी झील नहीं है। ना तो कृत्रिम है और ना ही आपकी जो है प्राकृतिक है, ना तो नेचुरल है और ना ही आपकी कृत्रिम है। तो इसके अलावा ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी झील कहाँ नहीं है, तो अगर आपको कभी भी झीलों से संबंधित प्रश्न है और आपके पास सोलन, ऊना और हमीरपुर ऑप्शन में आ जाए तो इनको पहले ही आपको ऑप्शन से इनको कैंसिल कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई लेक नहीं है। तो हमारे पास 3 ज़िले हमने बिल्कुल पढ़ लिए हैं, क्योंकि इन 3 ज़िलों में किसी प्रकार की आपकी जो लेक है नहीं है। अभी हमारे पास टोटल ज़िले बचते हैं 9। तो 9 ज़िलों की जो झीलें हैं कैसे याद करनी है? पहले 9 ज़िलों में हम ऐसे डिस्ट्रिक्ट देखेंगे दोस्तों जिसकी जो झीलें हैं मैक्सिमम जो है आपका मैक्सिमम लोगों को पता होती है, जो बड़ी आसानी से जिनको याद रखा जाता है। तो जिनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे ज़िला सिरमौर के बारे में। तो जो ज़िला सिरमौर है, हिमाचल प्रदेश का जो ज़िला सिरमौर है, वहाँ की जो प्रमुख झील है वो एक रेणुका झील। कौन सी झील है दोस्तों? रेणुका झील। पहली बात तो ये है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हिमाचल की। कौन? रेणुका झील। इसका जो कुल क्षेत्रफल है 3.5 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। ठीक है, 3.5 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, क्षेत्रफल है। और इसकी जो आकृति है दोस्तों, ये सोई हुई स्त्री के समान है कि लेडीज़ की जो स्लीपिंग वुमेन है उसकी तरह इसकी आकृति दिखाई देती है। ठीक है, जब इसको दूर से देखते हैं तो स्लीपिंग वुमेन की तरह ये दिखती है। इसके अलावा सन 2005 में इसे रामसर की साइट बनाया गया। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेणुका को आपका जो है रामसर की जो साइट है वो कब बनाया गया। रामसर के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि रामसर साइट हिमाचल में टोटल कितनी है और रामसर सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ पर ये हुआ था, कितने देशों ने भाग लिया था, इंडिया ने कब पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अच्छा। तो इस तरीके से जो है ये 2005 में रामसर की साइट बनी। और ये वर्तमान में आपके जो है इसके अलावा जो वर्तमान में ये जो आपका रेणुका है हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में टोटल अब जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कितने हैं? 26 वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? 26, जो कि पहले कितने थे? 31 थे। तो 31,200 वन्यजीव अभ्यारण्य अब नहीं है, अभी कितने हैं? 26। और सबसे बड़ा जो आपका अभ्यारण्य है दोस्तों वो है किब्बर, जिसका जो आपका ज़िला लाहौल स्पीति में लोकेट है। और सबसे छोटा पहले था शिल्ली सोलन के अंदर, जो अब सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा है रेणुका। सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका वन्यजीव अभ्यारण्य। तो दोस्तों ये थी ज़िला सिरमौर के रेणुका झील के बारे में। दूसरी जो ज़िला सिरमौर में दूसरी एक झील है सुकेती झील, जो एक कृत्रिम झील है। वो डे बाई डे क्या है आपकी जो है सिकुड़ती जा रही है और डे बाई डे जो है उसका ह्रास होता जा रहा है। और वर्तमान समय में ये पूर्ण रूप से जो है डिस्ट्रॉय यानी विलुप्त हो चुकी है झील, जो सिरमौर के पांवटा साहिब या नाहन एरिया में पड़ती थी। सुकेती और दूसरी प्रमुख जो झील है वो है रेणुका। तो केवल 2 ही झीलें हैं आपकी सिरमौर के अंदर, एक तो रेणुका और दूसरी सुकेती।
तो इजीली से आपको ये झील याद हो गई होगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला जो तो टोटल हमने 4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर ली, सोलन, हमीरपुर, ऊना और आपका सिरमौर। तो हमने टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ लिया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास वो है बिलासपुर। अगला जो ज़िला है हमारे पास कौन सा, बिलासपुर ज़िला है। तो बिलासपुर में जो प्रमुख झील है दोस्तों वो कौन सी है, गोविंद सागर झील। हिमाचल की ये जो गोविंद सागर झील है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील मतलब कि जिसको जो है मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया। ये भाखड़ा बांध के बेसिन के ऊपर सतलुज नदी पर बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। जो भाखड़ा बांध है उसका जो पानी जब उसका रोका जाता है बिलासपुर के अंदर, भाखड़ा नंगल परियोजना का वो बनाने के लिए जब सतलुज नदी का पानी बिलासपुर में रोका जाता है तो पीछे जो झील आपकी पानी इकट्ठा करके जो बनती है उसे गोविंद सागर झील कहा जाता है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो ये आपने दोस्तों ध्यान रख लेना, ये बिलासपुर के अंदर है, ठीक है। इसके बाद अगला जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है किन्नौर। अगला जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो है किन्नौर। किन्नौर में दोस्तों 2 ही झीलों हैं, एक है नाको और दूसरी है सोरंग। ये नाको है दोस्तों, नाको, ठीक है, एक है नाको और दूसरी है सोरंग झील, ठीक है। ये दोनों की दोनों नेचुरल लेक हैं जिला किन्नौर में। और इनमें से जो नाको झील है ये आइस स्केटिंग के लिए प्रसिद्ध है, आइस स्केटिंग के लिए ये झील प्रसिद्ध है। तो आपकी हमने बात कर ली है सिरमौर ज़िले के बारे में, बिलासपुर ज़िले के बारे में और किन्नौर ज़िले के बारे में। तो किन्नौर में कौन कौन सी दोस्तों, नाको और सोरंग, और इनमें से जो आइस स्केटिंग के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है तो आपकी नाको झील। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों वो है लाहौल स्पीति। अगला जो डिस्ट्रिक्ट है आपका वो है लाहौल स्पीति। अगर लाहौल स्पीति की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पहली झील है सूरजताल झील। सूरजताल जो झील है दोस्तों एशिया की सबसे ऊंची झील है। लगभग इसकी जो है 4800 मीटर की ऊंचाई पर है, लगभग 4800 मीटर की ऊंचाई पर है। और इससे भागा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। जो भागा नदी है ये जो इसे लेक ऑफ आपका जो है जो सूरजताल झील है इसे लेक ऑफ सन भी कहा जाता है और इससे भागा नदी का ओरिजिन होता है। और ये जो चंद्रा और भागा नदी है इसी की 2 जलधाराओं से चिन्नाव नदी आगे बनती है, ठीक है। दूसरी जो प्रमुख झील है यहाँ पर वो है चंद्रताल झील। कौन सी झील, चंद्रताल झील। इससे चंद्रा नदी का उद्गम होता है और ये भी चिन्नाब की सहायक नदी है। और इस मेन बात इसमें ये दोस्तों कि ह्यूनसांग जो था इसने इसे लोहित्य सरोवर का नाम दिया, ठीक है। जो ह्यूनसांग था इसने इसे लोहित्य सरोवर का नाम दिया था। इसके अलावा अगली जो झील है आपकी वो है दीपकताल झील। 3rd नंबर की जो लेक है वो कौन सी है, दीपकताल झील। तो दीपकताल जो लेक है ये भी कहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में। दीपकताल जो झील है दोस्तों ये भी कहाँ पर है, जिला लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट जो झील है आपकी वो है नीलकंठ झील। नीलकंठ भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाने वाली झील है, तो ये भी कहाँ पर है, जिला लाहौल स्पीति के अंदर है। और अगली जो है यूनामसो झील। यूनामसो जो झील है ये भी जिला लाहौल स्पीति में। तो मुख्यतः हमने यहाँ पर बात करी लगभग 5 झीलों के बारे में। तो 5 झीलों में सबसे पहले सूरजताल है, दूसरी आपकी चंद्रताल झील है, तीसरी आपकी जो है वो आपकी दीपकताल झील है, इसके अलावा आपकी नीलकंठ झील है और आपकी यूनामसो झील है। तो ये सारी की सारी जो झीलें हैं वो जिला लाहौल स्पीति में है। तो इसी तरीके से बड़ी आसानी से हमने देख लिया कि लाहौल स्पीति की कौन कौन सी लेक्स हैं, सूरजताल, चंद्रताल, दीपकताल और आपकी नीलकंठ और यूनामसो झील ये लाहौल स्पीति में है। किन्नौर में आपकी नाको और सोरंग झील है, बिलासपुर में आपकी गोविंद सागर है और आपकी जो जिला सिरमौर में आपकी सुकेती और रेणुका है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगला जो डिस्ट्रिक्ट है वो है हमारा चंबा। अब जितने भी हमने लगभग इससे पहले हमने लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करी। देखो सबसे पहले ऊना, हमीरपुर और आपका जो सोलन में किसी प्रकार की कोई झीलें नहीं हैं। इसके बाद हमने 3 डिस्ट्रिक्ट ये पढ़े जहाँ पर कोई लेक्स नहीं है। चौथा जो हमने डिस्ट्रिक्ट क्या बात किया था वो है आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। 5वां हमने बात किया कौन सा, बिलासपुर। छठा हमने बात किया आपका जो है लाहौल स्पीति और 7वां हमने बात किया किसके बारे में, किन्नौर के बारे में। तो 7 डिस्ट्रिक्ट तो आपके ऐसे हैं जहां पर बड़ी इजीली से जिनको आप याद रख सकते हैं, ऐसी लेक्स उनमें है। बाकी जो 5 जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी जो जिले हैं मैं बिल्कुल आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। अगर ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि जो है इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है या फिर महत्वपूर्ण जो आपके विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो हम यहाँ पर विस्तार से उसके बारे में चर्चा कर सकें। अब ट्रिकों की अगर बात करें तो जिलों में जो 5 जो डिस्ट्रिक्ट हमारे बचे हैं उनकी ट्रिक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो 5 ट्रिक्स सबसे पहले हम बात करेंगे चंबा जिला के बारे में।
तो चंबा ज़िले की ट्रिक आपने ध्यान रखनी, मामा खलग, ठीक है। चंबा ज़िले के लिए जो झीलें हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट को जो झीलें हैं उसके लिए जो महत्वपूर्ण ट्रिक रहेगी मामा खलग। खलग का मतलब होता है दोस्तों डिस्ट्रॉय करना या किसी चीज़ को आपका नष्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना मामा खलग। तो इसमें हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, एक माँ से हो गया महाकाली झील, दूसरे माँ से हो गया मणिमहेश झील, ख से हो गया खजियार, ल से हो गया लामा और ग से हो गया गड़ासुर झील, ठीक है, गड़ासुर झील, ठीक है। तो ये आपकी जो है मामा खलग के अंदर जो हमने चंबा की सभी झीलों को है एक साथ पढ़ लिया है। एक माह से आपका महाकाली झील है, दूसरे माह से आपका जो है मणिमहेश झील है, ख से आपका खजियार है, ल से आपका लामा और ग से आपका गड़ासुर झील है। और आपने एक बात ध्यान रख लेना, यहाँ पे जो चमेरा जो झील है ये कृत्रिम झील है दोस्तों, जो रावी नदी पर निर्मित है, ठीक है। ये बांध भी है चंबा के अंदर, चमेरा जो बांध है, चमेरा जल विद्युत परियोजना भी है, चमेरा 1 एंड चमेरा 2। ये जो झीलें हैं, ये जो झील है कृत्रिम झील है, और बाकी की जो मैंने ट्रिक में आपको झीलें बताई हैं सारी की सारी नेचुरल यानी प्राकृतिक झीलें हैं। इसी के तरीके से आपकी चंबा की जो बड़ी आसानी से आपको झीलें जो हैं वो याद हो गई होगी। चंबा की जो ट्रिक पढ़ी हमने झीलों के लिए वो थी मामा खलग। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट मंडी की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जो मंडी के लिए आपने ट्रिक ध्यान रख लेनी है कि सुख के काल में कुंती कुम्हार काम पर रिब्बा गया। काम है दोस्तों ये काम, ठीक है, काम पर रिब्बा गया। सुख के काल में कुंती कुमार काम पर रिब्बा गया, ठीक है। कि जब सुख का काल था तो कुंती कुमार का मतलब है दोस्तों कुंती का कोई पुत्र या कुंती कोई लेडी है, उसका जो पुत्र है वो काम करने के लिए रिब्बा पर जाता है। रिब्बा जो घाटी है अंगूरों की घाटी से कहते हैं किन्नौर में, ठीक है। ये आपकी ग्रेप्स वैली भी से कहा जाता है। तो इस तरीके से ये ट्रिक आपने याद रख लेनी मंडी के लिए कि सुख के काल में कुंती कुमार काम पर रिब्बा गया। तो सुख की अगर बात करें तो सुख से यहाँ पर हो जाएगा सुख सागर झील, ठीक है, सुख से हो जाएगा सुख सागर झील। काल से हो जाएगा कलासर झील या कालसर झील। कुंती से हो जाएगा कुंत भयोग झील। कुमार से हो जाएगा कुमार बहार झील। काम से हो जाएगा दोस्तों कामरूनाग। पर से हो जाएगा पराशर झील और रिब्बा से हो जाएगा रिबालसर झील। अब आपने ध्यान रखना कि सुख से क्या हो गया सुकेती झील, सुख सागर झील। काल से हो गया कालसर झील। कुंती से हो गया कुंत भयोग। कुमार से हो गया कुमार बहार और काम से हो गया कामरूनाग और पर से यहाँ पर पराशर और रिब्बा से रिवालसर। तो ये सारी की सारी जो झीलें हैं वो मंडी ज़िले की जो सारी झीलें हैं वो आपकी सारी की सारी जो है इस ट्रिक के अंदर आ गई है। इसके अलावा तो आपने मंडी की ट्रिक के लिए ध्यान रख लेना, सुख के काल में कुंती कुमार काम पर रिब्बा गया। इनमें से जो दो झीलें हैं लास्ट की या जहाँ पर ये एरो किया गया है पराशर और रिवालसर झील, ये जो पराशर और रिवालसर झीलें दोस्तों ये तैरते टापुओं के लिए प्रसिद्ध है। वैसे तो तैरते टापुओं के लिए प्रसिद्ध झील आपकी रिवालसर है, परंतु दोस्तों कई बारी जो ऑप्शंस में आपका कई बारी रिवालसर ऑप्शन नहीं रहता है। तो अगर रिवालसर ऑप्शन नहीं रहता है तो आप ऐसी स्थिति में पराशर झील लगा लीजिएगा, क्योंकि पराशर और रिवालसर दोनों ही झीलें जो हैं ये तैरते हुए टापुओं के लिए जानी जाती है। इसके अलावा जो रिवालसर झील की अगर बात करें तो रिवालसर जो झील है ये हिंदू, बौद्ध और सिख तीन धर्मों का प्रमुख जो है तीर्थ स्थान है। यहाँ पर हिंदुओं का प्रमुख मंदिर है, बौद्धों का प्रमुख जो है बौद्ध जो आपका इनको जो है इस झील को पद्मांकन झील भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको पद्मांकन। ये जो बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे उनका यहाँ पर जो है निवास स्थान माना जाता है, इसी कारण से इसे पद्मांकन झील भी कहा जाता है। तो बौद्धिस्टों के लिए इसलिए वो फेमस है। सिखों का यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, तो इसीलिए तीनों धर्मों के लिए झील जो है प्रसिद्ध है। इसके अलावा सारी की सारी जो 200 झीलें हैं ये कैसी है आपकी प्राकृतिक झीलें हैं। इसके अलावा मंडी की अगर और बात करें तो यहाँ पर एक और झील है पंडोहो झील। कौन सी झील है दोस्तों? पंडोहो झील, ठीक है। तो पंडोहो जो झील है दोस्तों ये आपकी सबसे छोटी कृत्रिम झील है पूरे हिमाचल प्रदेश की। पंडोह जो बांध है या पंडोह जो झील है ये ब्यास नदी पर मंडी के अंदर बनाई गई है और इसी पंडोह से आपका मंडी के अंदर जो है आपका ब्यास नदी के ऊपर जो है इसको बनाया गया है, ठीक है। और इसी से ब्यास नदी के पानी को सतलुज नदी के लिए पहुंचाया जाता है नहर के माध्यम से। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। पंडोह जो झील है वो इस ट्रिक के अंदर नहीं आएगी क्योंकि वो कृत्रिम झील है दोस्तों, क्योंकि वो नेचुरल झील नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपने ये भी ध्यान, और हिमाचल प्रदेश की वो सबसे छोटी झील है। तो ये हमने आप बात करी अभी तक चंबा और मंडी ज़िले के बारे में। आगे हम बात करेंगे अगला जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास वो है कांगड़ा। तो कांगड़ा के बारे में आपने ध्यान रख लेना दोस्तों कि इसके लिए जो ट्रिक है हमारे पास वो है पौंड्रक। पौंड्रक जो है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं पौंड्रक, ठीक है।
पौंड्रक, ठीक है। तो र का आपने साइलेंट कर देना है, यहाँ पे हलंत कर दिया पौ को, र को, ठीक है। जो पौंड्रक आपने कहीं ना कहीं दोस्तों नाम सुना होगा। पौंड्रक जो नाम है आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, जिसने भी सुना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए पौंड्रक का जो नाम है वो पौंड्रक कौन था और ये जो है आपका किससे संबंधित था, कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर बताइएगा। तो पौंड्रक का आपने ध्यान रखना कांगड़े के लिए। तो यहाँ पौ से हो जाएगा आपका पौंग झील, ठीक है। कौन सी झील हो जाएगी? पौंग झील। ये जो पौंग बांध है ये आपका बनी है आपकी जो है ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया है कांगड़ा के अंदर, ठीक है। ब्यास नदी के ऊपर बनाया गया पौंग बांध कांगड़ा के अंदर, और इसी पौंग बांध बनने के कारण जो है जो आपका देहरा गोपीपुर है वो आपका जलमग्न हो गया था। दूसरी है आपकी डल, तो डल झील है, एक तो आपके धर्मशाला के अंदर है ये डल झील, ठीक है। कांगड़ा के धर्मशाला के अंदर है ये झील। इसके अलावा दूसरी आपकी करेरी, का मतलब करेरी, क से हो जाएगा ल, ड से होगी डल और र को कर दिया पहले ही साइलेंट, और बचा कौन सा? क, तो क से हो गई आपकी कौन सी? करेरी। एक है दोस्तों करेली झील, एक है करेली झील और एक है करेरी। तो करेरी जो झील है वो कहाँ पर है? वो आपका कांगड़ा में है। पौंड्रक, तो पौंड्रक टिक से आपने ध्यान रखना कि एक है पौंग, दूसरी है डल और तीसरी है करेरी झील। तो हो गई दोस्तों कांगड़ा की झीलें, ठीक है। कि इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे हैं शिमला जिला के बारे में। शिमला जिले की अगर बात करें तो शिमला जिले के लिए ट्रिक आपने ध्यान रखना, चंद्रगढ़ में तान कर, चंद्रगढ़ में तान कर। तान का मतलब होता है धुन बजाना, ठीक है, या फिर आपकी जो लय या फिर धुन, जैसे मुरली की धुन हो गया या फिर बांसुरी की तान हो गई, ठीक है। तो चंद्रगढ़ में तान कर, ठीक है। तो चंद्र का दोस्तों यहाँ पर मतलब है चंद्रनहान झील। कौन सी झील है? चंद्रनहान झील। गढ़ का मतलब है दोस्तों गढ़कुफर, तान का मतलब है दोस्तों तानुजुब्बल, और कर का मतलब है दोस्तों करेली। यहाँ हमने बात करी थी करेरी की और यहाँ हम बात कर रहे करेली की। तो करेली झील जो है हिमाचल की सबसे प्रदूषित झील भी है, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर है। जो कहाँ पर है दोस्तों? डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर है। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं, बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो हैं यहाँ पर कन्फ्यूज भी हो जाते हैं कि एक है करेरी और एक है आपकी करेली झील, एक है करेरी और एक है करेली झील। तो करेली कहाँ पर है और करेरी कहाँ पर है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना आपने? जैसे हम लिखते हैं शिमला, क्या लिखते हैं? शिमला जब हम दोस्तों लिखते हैं तो शिमला के लास्ट में क्या आता है? ल आता है, लास्ट में क्या आता है? ल। और उसी तरीके से जैसे हम झील लिखेंगे करेली, ठीक है, तो करेली के लास्ट में भी क्या आ जाएगा? ल आ जाएगा। तो ल वाली आपने एक साथ रख लेनी है, यानी करेली झील कहाँ है? शिमला में। तो परंतु और दूसरी आपकी फिर इजीली से याद रह जाएगा, करेली झील कहाँ है? आपकी कांगड़ा के अंदर। करेरी कहाँ है? कांगड़ा के अंदर। और करेली कहाँ है? शिमला के अंदर। यानी शिमला के लास्ट में जो है आपका ल आ जाता है, ठीक है। शिमला के लास्ट में क्या आता है? ल, और करेली के लास्ट में क्या आता है? ल। तो ल वाली आपने एक साथ रख लेनी है। तो इसी तरीके से आपकी कन्फ्यूजन यहाँ से दूर हो सकती है। वैसे तो मैंने ट्रिक बता दी है, चंद्रगढ़ में तान कर, ठीक है। चंद्र का मतलब है चंद्रनहान, गढ़ का मतलब है गढ़कुपर, और तान का मतलब है तानुजुब्बल, और कर का मतलब है करेली। उसी तरीके से पौंड्रक, पो का मतलब है यहाँ पे पौंग झील, ड का मतलब है डल, और क का मतलब है करेरी झील। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपका जो हमारे पास जो है सेकंड जो जिला, अगला जो जिला बचा है वो बचा है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। तो कुल्लू की अगर दोस्तों बात करें तो कुल्लू में आपने बात ध्यान रखना, भृगु के मन का सरवा 10 दियो हंसा। कि भृगु के मन में क्या चल रहा है? 10 इज पंजाबी वर्ड, 10 का मतलब होता है बताना, ठीक है। कि भृगु के मन का सरवा, सरवा का मतलब होता है यानी सर्वे या किसी चीज़ को मापना, ठीक है, किस चीज़ को मापना, ठीक है, मेजरमेंट करना। कि भृगु के मन में क्या चल रहा है उसको बताने का काम जो है कौन कर रहा है? यहाँ पे हंसा कर रहा है, ठीक है। तो भृगु के मन का सरवा 10 दियो हंसा। तो यहाँ पे दोस्तों भृगु का मतलब हो जाएगा भृगुतुंग झील। भृगु का मतलब क्या हो जाएगा? भृगुतुंग झील। मन का मतलब हो जाएगा दोस्तों मंतलाई झील, और सरवा का मतलब हो जाएगा सरवालसर झील, ठीक है। 10 का मतलब हो जाएगा यहाँ दशहर झील, और दियो का मतलब हो जाएगा दोस्तों दियोली झील। ध्यान रखें दियोली एक प्रजनन केंद्र भी है, मत्स्य प्रजनन केंद्र भी है, ठीक है। दियोली एक फिशिंग जो आपका ब्रीडिंग सेंटर भी है, परंतु वो बिलासपुर में है। परंतु वो कहाँ पर है?
बिलासपुर है सतलुज नदी के ऊपर। एशिया का सबसे बड़ा मछली जो प्रजनन केंद्र है वो दियोली है, जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के ज़िला बिलासपुर के अंदर है। और आपका जो है यहाँ पर ट्राउट और अदर प्रकार की जो किस्मों का जो मछली की जो ब्रीड है उनका प्रजनन होता है। परंतु यहाँ पर दियोली झील है दोस्तों, और ये दियोली जो झील है कहाँ पर है, जिला कुल्लू में। और इसी तरीके से जो हंसा है, हंस का मतलब है यहाँ पे हंस मुख झील। तो आई होप आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से कुल्लू की जो ट्रिक है हमने याद कर ली है, भृगु के मन का सरवा दस दियो हंसा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगला जो हम बात करेंगे आगे, अगला जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रहेगा वो आपका जो है वो हमने बात करी किसके बारे में, आपकी ये हमारी थी आपके जो है हिमाचल प्रदेश के झीलों के बारे में, हिमाचल प्रदेश के झीलों के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की रामसर की साइट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश की कितनी रामसर साइट्स हैं, कि हिमाचल प्रदेश की कितनी जो है और रामसर साइट्स हैं। तो टोटल दोस्तों हिमाचल प्रदेश के पास 3 रामसर साइट्स है, ठीक है। हिमाचल में कुल है, हिमाचल में कुल 3 जो है और रामसर साइट है, जिसमें से पहली आपने ध्यान रखनी है, पहली जो रामसर की साइट थी वो थी पोंग, जो सन 2002 में बनी थी। पोंग जो है दोस्तों, अभी मैंने बात करी थी, पोंग जो है पड़ती है कांगड़ा में। तो हिमाचल की पहली जो साइट है रामसर की वो कौन सी, आपकी पोंग झील। दूसरी जो है आपकी दोस्तों वो है आपकी 2005 में बनी थी, कौन सी, चंद्रताल झील। और इसी तरीके से तीसरी जो झील है दोस्तों वो है रेणुका झील, जो सन 2005 में बनी थी। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे पहली जो रामसर की साइट्स है वो आपकी बनी थी पोंग झील, जो सन 2002 में बनी थी कांगड़ा जिले के अंदर। दूसरी आपकी चंद्रताल झील है, जो सन 2005 के अंदर इसको बनाया गया था, जिला लाहौल स्पीति के अंदर स्थित है। और तीसरी आपकी रेणुका झील है दोस्तों, जो आपकी कहाँ पर है, जिला सिरमौर के अंदर सन 2005 में ये बनी थी। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो ये रामसर सम्मेलन था, ये रामसर की जो साइट से होती क्या है, या रामसर सम्मेलन के संदर्भ में आप क्या जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो रामसर सम्मेलन है ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था, ठीक है। तो इसी कारण 2 फरवरी 1971 को ये ईरान का जो एक शहर है रामसर शहर में हुआ था। को क्या हुआ था दोस्तों, रामसर सम्मेलन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, ठीक है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर के अंदर हुआ था। तो इसीलिए 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस या वर्ल्ड वेटलैंड डे भी मनाते हैं, ठीक है। तो विश्व जो वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व जो आर्द्र भूमि दिवस है कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी जो दिन दोस्तों आपका रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान के रामसर शहर के अंदर, जिसमें कुल 7 देशों ने भाग लिया था, कि ओनली केवल 7 कंट्रीज़ ने इसने उस समय भाग लिया था। और वर्तमान में इसके जो है 172 सदस्य देश हैं। मतलब इस वर्तमान में जो रामसर के अंदर जो है लगभग 172-300 टोटल कुल देशों में से, कुल 195 कंट्रीज़ में से 172 सदस्य जो दोस्तों रामसर के सभी सदस्य हैं। भारत ने इसमें 1 फरवरी 1982 में भाग लिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत ने इसके ऊपर कब साइन किया, 1 फरवरी 1982 में। तो भारत ने कब जो है इसके ऊपर, जो इस कन्वेंशन के ऊपर जो है सिग्नेचर किया, 1 फरवरी या फिर 1 फरवरी 1982 को। अभी रामसर के अंतर्गत आती क्या चीज़ें हैं, इसके अंतर्गत विश्व के खारे पानी तथा दलदली भूमि को सुरक्षित और वहाँ की जो जलीय वनस्पति है उनको सुरक्षित रखना। यानी विश्व के देशों के अंदर जितने भी खारे पानी वाले स्थान हैं या फिर दलदले क्षेत्र है, ठीक है, या फिर ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें क्या है, जलीय वनस्पति पाई जाती है, जल के अंदर जीव जंतु और जीव जंतु की प्रजातियां, घास और विभिन्न प्रकार के घासों की प्रजातियां वो आपकी पाई जाती है। तो उन स्थानों को प्रोटेक्ट करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। इसीलिए आपका जो है ये सम्मेलन हुआ, इन क्षेत्रों को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सम्मेलन हुआ। और ये सम्मेलन कब हुआ दोस्तों, 2 फरवरी 1971 को, ठीक है। और जिसमें कि आपका भारत ने कब पार्टिसिपेट किया, 1 फरवरी 1982 को। और इसमें प्रारंभ में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, केवल 7 सदस्यों ने। और वर्तमान में इसमें कुल जो है 172 जो सदस्य देश हैं विश्व के। और हिमाचल प्रदेश की कुल जो है, हिमाचल प्रदेश की जो दोस्तों कुल साइट्स जो है इसकी केवल 3 हैं, जिनमें से पहली थी पोंग, दूसरी थी चंद्रताल और तीसरी थी रेणुका। तो ये थी दोस्तों चंद्रताल की जो है किसके बारे में हमने बात किया, अभी हमने बात किया आपके जो है रामसर के बारे में। अगर इसके अलावा तो ये थी हमारे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें।
तो आई होप आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरीके से आप केवल 5 डिस्ट्रिक्ट, जो आपके 5 डिस्ट्रिक्ट जो है, जो आपके मैंने स्टार्टिंग में बताया, देखो दोस्तों 3 जिले तो ऐसे हैं जहाँ पर किसी प्रकार की कोई झील नहीं है। ना तो सोलन में कोई झील है, ना कोई ऊना में कोई झील है, और ना ही कोई आपके जो है हमीरपुर में कोई झील है। अब इसके अलावा सिरमौर की जो झील है केवल सुकेती और रेणुका आपकी कहाँ पर है, सिरमौर ज़िले में है। उसी तरीके से किन्नौर में नाको और सोरंग झील केवल किन्नौर ज़िले में है। उसी तरीके से लाहौल स्पीति में, अब मैंने आपको बताया है कि लाहौल स्पीति में केवल सूरजताल है, चंद्रताल है, दीपकताल है और आपकी जो है यूनानसो झील है। उसी तरीके से आपकी जो है बिलासपुर में गोविंद सागर झील है, जो हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ठीक है, तो ये आपकी जो है आपके जो 7 ज़िले हैं उस तरीके से बड़ी आसानी से हमने पढ़ लिए। अब बचते आपके 5 डिस्ट्रिक्ट है, तो 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए आपने केवल 5 लाइन्स याद कर लेनी है, जिसमें से शिमला के लिए जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी मामा खलग, चंबा के लिए मैंने आपके जो है बताई थी आपके पास जो है, सॉरी चंबा के लिए मैंने आपको बताई थी मामा खलग, शिमला के लिए मैंने आपको बताई है चंडीगढ़ में तानकर। उसी तरीके से मैंने कांगड़ा के लिए बताई पौंडरक, मंडी के लिए बताई थी कि आपका जो है सुख के काल में कुंती कुमार काम पर रिब्बा गया, और उसी तरीके से कुल्लू के लिए बताई थी भृगु के मन का सरबा 10 दियो हंसा। तो इस तरीके से अगर आप 5 ये ट्रिकें याद कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम हिमाचल प्रदेश की जो ज़िले हैं इसके अंदर ही कंक्रीट हो जाएगी। तो लोगों दोस्तों जो है इसी तरीके से लगातार वीडियो में बने रहने के लिए आपका जो है लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, और इसी के साथ वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और जल्दी से दूसरा जो पार्ट है हिमाचल प्रदेश की जो आपकी पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में हम सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।